सीधे आपको लिए ही चलते हैं, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पेपर लीक के विरुद्ध में सरकार ने तैयारी की और आज का दिन बेहद खास। आज की कार्रवाई शुरू होते ही मुझे सदन को फिर से शोरगुल सुनाई दे रहा है। ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे 23वीं राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम्बम तथा श्री राजा मुत्थु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पैरा पावर लिफ्टर श्री झंडू कुमार ने कांस्य पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को, उनके कोच एवं टीम इंडिया को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। प्रश्नकाल। मैं सदन में व्यवस्था दे चुका हूं कि प्रश्नकाल के अंदर कोई भी मुद्दे और विषय को नहीं उठाया जाएगा। प्रश्नकाल में केवल माननीय सदस्य जिनके प्रश्न लगे हैं उनके प्रश्न के उत्तर सरकार देगी। ये एक जवाबदेही व्यवस्था का प्रश्न है और प्रश्नकाल में सरकार की जवाब देते होती है और महत्वपूर्ण विषय, कठिनाई, चुनौतियों पर, वैश्विक मुद्दों पर भी और देश के मुद्दों पर भी प्रश्नकाल में जवाब दिया जाता है। मेरा आपसे आग्रह है, प्रश्नकाल चलाने में सहयोग पैदा करें। आप प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा कर सदन के अंदर ये अच्छा प्रयास नहीं है। माननीय सदस्यगण, मैं फिर माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं, ये सदन है जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसकी मर्यादाएं और इसकी सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सभी माननीय सदस्यों की है। मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के व्यवहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है, ये उचित नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जाइए, अपने अपने सदन बैठिए। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है। इसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप संवाद करो, चर्चा करो, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करो, लेकिन तख्तियां लेकर आना ये उचित नहीं है। आप प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, आपके प्रश्न हैं, महिला सांसद के प्रश्न हैं। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में कार्रवाई शुरू होते ही जोरदार हंगामा होना शुरू हो गया और लगातार लोकसभा स्पीकर की ओर से कहा गया कि आप लोग सदन की गरिमा को बनाए रखें। यह प्रश्नकाल है और प्रश्न भी आप ही द्वारा जनता के हित में पूछे जाते हैं, लेकिन आप जवाब नहीं देने दे रहे हैं। ये वो वक्त होता है जब सरकार की जवाबदेही तय होती है, क्योंकि आप ही के सवालों पर जवाब मिलता है।
लेकिन जोरदार हंगामा और उस हंगामे के बाद दोपहर के 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। और देखिए आज का दिन बहुत ही खास है। सदन की कार्रवाई जैसे शुरू हुई, आपने देखा कार्रवाई शुरू होते ही जोरदार हंगामा शुरू हो गया। सबसे पहले लोकसभा स्पीकर की ओर से बधाई दी गई उन खिलाड़ियों को जो देश का मान बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद जोरदार हंगामा शुरू हो जाता है। प्रश्नकाल का जैसे आगाज होता है, प्रश्नकाल जिसमें सरकार जवाब देती है जो प्रश्न लगे होते हैं, और राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है। सीधे वहीं लिए चलते मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे, सुनते हैं एक बार। Rarest of the rarest occasion, then only it is possible. This is a rarest subject. The rarest of the rarest should be consensus of the whole house. It is not there what I can do. It is never happened in the history of India that the boys were beaten and they were dragged. House is getting again to make as usual And well known. Amit Shah is responsible. और देखिए 12 बजे तक के लिए यहाँ पर भी कार्रवाई स्थगित कर दी गई। राज्यसभा के अंदर भी कार्रवाई स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित, राज्यसभा की कार्रवाई भी दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो लगातार हंगामे की भेंट सदन की कार्रवाई चढ़ी। इससे पहले भी आपने देखा कि पहले सीजेपी और प्रोटेस्ट को लेकर लगातार हंगामे होते रहे, और अभी भी आप देख रहे हैं कमोबेश तस्वीर बिल्कुल वैसी ही है। अब जबकि ये मसला सुलझ चुका है, प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, मांगे मानी जा चुकी हैं, बिल आज पेश होगा, लेकिन इस बीच फिर हंगामा। और अब दोनों ही सदनों की कार्रवाई फिलहाल 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अक्षय मेरे साथ इस वक्त है। अक्षय, आज भी जोरदार हंगामा और ना प्रश्नकाल शुरू होने दिया गया, फिर कार्रवाई स्थगित। देखिए उम्मीद की जा रही थी, और जिस तरह से सदन में स्थगन प्रस्ताव दिया गया था विपक्ष की तरफ से, ये माना जा रहा था कि आज भी कार्रवाई प्रश्नकाल की नहीं हो पाएगी। और सदन शुरू हुआ, पहले बधाई दी गई जो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट रहे हैं भारत के, मीरा चानू को बधाई दी गई और श्रीकांत सिंह को बधाई दी गई। तमाम लोगों पर एक तरह से बधाई का सिलसिला रहा, लेकिन 5 मिनट में जिस तरह से विपक्ष ने हंगामा किया, खास करके जो छात्रों युवाओं पर लाठीचार्ज हुए हैं, साथ ही साथ उन पर कार्रवाई हुई है। आरोप कांग्रेस ये लगा रही है कि बिहार में भी उन पर गोलियां चलाई गई हैं, और उसको लेकर के हंगामा लगातार बरप रहा है। और यही वजह रही कि पहले लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित की गई, और उसके बाद राज्यसभा में भी ऐसे ही हंगामा देखने को मिला, वहां भी कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये एक तरफ से परंपरा बनती जा रही है कि विपक्ष लगातार सदन में बाधा डाल रहा है, और इसी कारण पिछले सप्ताह भी कार्रवाई सदन में नहीं हो पाई, और इस बार भी मुझे लगता है कि ऐसे ही हालात बने रहेंगे। लोकसभा में आज बिल को भी पेश किया जाना है सरकार की तरफ से। किरण रिजिजू ने विपक्ष से उम्मीद भी की थी कि वो सदन की कार्रवाई में शिरकत करेंगे, लेकिन जिस तरह से हंगामा शोर शराबा देखने को मिल रहा है, लगता नहीं है कि सदन आज भी सुचारू रूप से चल पाएगा। 12 बजे पर सभी की नजरें होंगी जब सदन में कार्रवाई शुरू होती है, तो फिर देखना होगा कि सुचारू रूप से उसका संचालन हो पाता है या नहीं हो पाता है। ओम बिरला ने साफ तौर पर कहा कि जो भी आप कर रहे हैं, प्रश्नकाल को बाधित कर रहे हैं, इससे आपके ही प्रश्न का जवाब सरकार नहीं दे पाएगी और इसका नुकसान आम जनता को होगा। लेकिन विपक्ष सब सुनने को तैयार नहीं था। हंगामा, शोर शराबा, और उसके बाद 12 बजे तक के लिए दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। पूजा, तो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी तस्वीरें नहीं। उम्मीद की जा रही थी कि सीजेपी का प्रोटेस्ट थमा, विपक्ष क्रिएटिव मूड में आएगा और सदन की कार्रवाई में शिरकत करेगा, लेकिन पहले ही राहुल गांधी ने कह दिया कि सरकार को माफी मांगनी होगी और जो कार्रवाई है तभी सुचारू रूप से चल पाएगी जब ये सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्रों पर, युवाओं पर जो लाठीचार्ज हुए हैं उनके करने वाले, लाठीचार्ज करने वाले या उपद्रव करने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। लेकिन बिहार में अलग चीजें देखने को मिल रही हैं। अब साफ तौर पर है कि विपक्ष का जो अड़ियल रवैया है कहीं ना कहीं काज में
बाधा डाल रहा है। लोकतंत्र की ये तस्वीरें शायद मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी हैं। सरकार और विपक्ष को एक साथ बैठ करके पूरी तस्वीर साफ करनी होगी और ये कहना होगा कि आइए चर्चा करते हैं, समाधान निकालते हैं। जो बच्चे चाहते थे उनका काम हो गया, लेकिन अब रिफॉर्म जरूरी है। सरकार आगे बढ़ रही है, विपक्ष भी आगे बढ़े, लेकिन मुझे लगता है कि समुचित बातचीत, लोकसभा स्पीकर की भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है और राज्यसभा चेयरमैन की भी भूमिका स्पष्ट हो जाती है कि वो विपक्ष को बैठाएं, सरकार को बैठाएं और कहें कि सब कुछ अब मांगे लगभग मांग ली गई हैं, तो फिर अब कार्रवाई करके रिफॉर्म जो एजुकेशन सिस्टम में होना है, अन्य संसाधनों को विस्तृत करना है, उस पर चर्चा की जाए। लेकिन आज का दिन तो बहुत ही खास था। जो मांग की जा रही थी उसी मांग के आधार पर आगे बढ़ते हुए आज बिल पेश होना, लेकिन उससे पहले ही जोरदार हंगामा। क्या ये मानकर चलें कि अभी भी अब हंगामा इस तरह से बरपता हुआ नजर आएगा, ये सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आएगा और फिर इसी तरह से कार्रवाई बार बार बाधित होती रहेगी? जब तक नोटिस दिए जाते रहेंगे हंगामा चलता रहेगा पूजा, और ये परंपरा रही है कि नोटिस दिए जाने के बाद विपक्ष पीछे जल्दी हटता नहीं है। सबसे बड़ी बात, लोकसभा स्पीकर ने आज कहा कि आप मजबूर कर रहे हैं कि आप ऐसे सांसदों के खिलाफ में कार्रवाई की जाए जो गरिमा को भंग कर रहे हैं सदन की। जो तख्ती लेकर के कुछ सांसद पहुंचे थे और उसी पर कार्रवाई करने की बात लोकसभा स्पीकर ने की है, लेकिन क्या इससे विपक्ष डरेगा या मुझे लगता नहीं है, और सांसदों पर कोई असर पड़ेगा इसका असर दिखता नहीं है पूजा। उम्मीद जरूर ये है बढ़ती है कि चर्चा की तरफ विपक्ष आगे बढ़ेगा, लेकिन कब बढ़ेगा, सरकार कब इसको सुचारू रूप से चला पाएगी, सदन की कार्रवाई कब बेहतर तरीके से संचालित हो पाएगी, इस पर सभी की निगाहें जरूर रहेंगी। लेकिन हंगामा, शोर शराबा निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिस तरह चल रहा है। ठीक है अक्षय, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।